फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सेंगजी को, जो कि कार में रखे फॉक्स डॉल को देख रही होती है। तभी वहाँ जियांगसू आ जाता है और कहता है कि आज मैंने चोर को पकड़ लिया। सेंगजी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो सोचती है कि आज दूसरी बार है जब मैंने उसे इतनी करीब से देखा है। और वो याद करती है अपनी चाइल्डहुड टाइम को, जहाँ हम देखते हैं कि वो क्लास में होती है और उसका ध्यान टीचर्स की बातों में बिल्कुल नहीं होता है। वो खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी टीचर उसे डांटते हैं, बट फिर भी उसका ध्यान क्लास में नहीं होता है। तो टीचर उसे कहते हैं कि कल तुम अपने पेरेंट्स के साथ आना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सेंगजी बहुत परेशान होती है कि अब वो कल अपने पेरेंट्स को साथ कैसे लेके आएगी। सेंगजी के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि चलो हम बुक स्टोर चलते हैं, पर सेंगजी का बिल्कुल मूड नहीं होता है और वो मना करके चली जाती है। वो अपने भाई को मैसेज करती है उसकी हेल्प करने के लिए, बट उसका भाई उसे मना कर देता है। वो बहुत परेशान होती है और वो घर जाती है और वो सोचती है कि अब तो उसे अपनी मॉम को लेकर ही जाना होगा। वो अपनी मॉम से बात करने ही वाली होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये कुछ फ्रूट्स हैं और इसे लेकर तुम रूम में जाओ, तुम्हारा भाई आया हुआ है। और वो बहुत खुश हो जाती है। वो भागकर रूम में जाती है और वो देखती है कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ है जो उसके भाई की तरह नहीं लग रहा है। सेंगजी हैरान होती है और वो पूछती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इस पे वो कहता है कि तुम आकर खुद देख लो। तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है और वो पूछता है कि अब तुमने क्या गड़बड़ की है, क्योंकि ऐसे तो तुम मुझे बुलाने से रही। सेंगजी उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो उसका रूममेट है। और जियांगसू उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम दोआन जियांगसू है। जियांगसू सेंगयान से पूछता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। इस पे उसका भाई कहता है कि तुम्हें गलतफहमी है, जाकर आईने में अपना चेहरा देख लो। इस पे जियांगसू कहता है कि तुम्हारी बहन पूछ रही थी कि क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इस पे सेंगयान भड़क जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा बदसूरत लगता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। और दोनों लड़ने लगते हैं। सेंगयांग जाने लगता है। तभी सेंगजी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इस पे सेंगयांग कहता है कि तुम्हें तो मेरी शक्ल नहीं पसंद है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। सेंगजी बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो उसकी बात नहीं मानता है। तो सेंगजी रोने लगती है और तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे बहुत डांटती है सेंगजी को रुलाने के लिए। जियांगसू सोचता है कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की बहुत बदमाश है, कैसे उसने अपने भाई को झूठ मूठ में फंसा दिया। सेंगजी सोचती है कि अब तो उसका भाई उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसे डांट खिलवा दी है। तो वो जियांगसू से कहती है उसकी मदद करने के लिए, पर जियांगसू कहता है कि तुम्हें अपने भाई की मदद लेनी चाहिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पे सेंगजी कहती है कि हमारी लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है, अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात मेरे भाई को नहीं बताई होती तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होती, और अब वो मेरी मदद नहीं करेगा तो तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जियांगसू पूछता है कि क्या करना होगा मुझे, जिस पे सेंगजी उसे बताती है कि तुम्हें मेरा भाई बनकर मेरे स्कूल में आना होगा और मेरी टीचर से मिलना होगा। जियांगसू पूछता है कि पर तुमने किया क्या है, अगर तुमने किसी से लड़ाई की होगी तो फिर मैं नहीं आऊंगा। जिस पे सेंगजी कहती है कि नहीं, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की है, बस मेरा ध्यान क्लास में नहीं था, इसलिए टीचर ने मुझे डांटा और कहा कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ, सो प्लीज तुम कल मेरे स्कूल आ जाना। इस पे जियांगसू कहता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ हम देखते हैं कि सेंगजी स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है और उसका भाई हॉस्टल से उससे मिलने आया था, पर सेंगजी उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था और वो एक भी बार उससे मिलने नहीं आया था। इस पे सेंगयान कहता है कि मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मैं थोड़ी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता ही हूँ। जिस पे सेंगजी उसे बच्चों की तरह टीच करते हुए वेलकम करती है। हम देखते हैं कि सारी फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और सेंगयान अपने डैड से कहता है कि मुझे आपकी कार की जरूरत है, क्योंकि मेरा हॉस्टल शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे मेरे और मेरे रूममेट का सामान शिफ्ट करना है। रूममेट का नाम सुनकर तो सेंगजी की आंखें चमक जाती है और वो समझ जाती है कि ये वही रूममेट है, और वो अपने भाई से कहती है कि शिफ्टिंग के लिए तो तुम्हें मदद की जरूरत होगी ना।
तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा दूंगी और तुम्हारा हॉस्टल मेरे स्कूल के काफी नजदीक है। जिस पे सैंगयन कहता है कि नहीं, सामान काफी भारी है, तुम उसे नहीं उठा पाओगी, तो तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे सैंगजी अपने मॉम डैड से कहकर उसे मना लेती है उसके साथ जाने के लिए। आगे हम देखते हैं सैंगजी को, जो कि स्कूल के बाद अपने भाई की मदद करने के लिए उसके हॉस्टल आई होती है और वो अपने डैड की कार देखकर पहचान जाती है और वो उसमें रखा सामान देखने लगती है, जिसमें उसे एक फॉक्स डॉल मिलती है। वो उसे उठाकर देख ही रही होती है, तभी वहाँ जियांगसू आ जाता है और कहता है कि चोर पकड़ी गई। जिस पे वो कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस उसे देख रही थी। सैंगजी जियांगसू को पास से देखकर बहुत खुश होती है और हमें पता चलता है कि वो आज भी उसे उतना ही पसंद करती है और जियांगसू भी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो वही छोटी बच्ची हो ना, इसलिए तुम्हें डॉल्स बहुत पसंद है। जिस पे वो कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं डॉल्स से नहीं खेलती हूँ। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, तो फिर वो डॉल मुझे दे दो, वैसे भी मैं इसे फेंकने वाला हूँ। जिस पे सैंगजी कहती है कि मैं डॉल से नहीं खेलती, पर मुझे ये डॉल पसंद है, तो तुम इसे मुझे दे दो। जिस पे जियांगसू मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पहले एक फेवर किया था। और सैंगजी कहती है कि हाँ, मुझे याद है। आगे हम देखते हैं कि दोनों सामान लेकर रूम में जाते हैं, जहाँ सैंगयन बैठा गेम खेल रहा होता है और वो कोई काम नहीं करता है। जिस पे सैंगजी उसे डांटती है और कहती है कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, सारा काम दूसरों से करा रहे हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं बस अभी अनपैक करके बैठा हूँ। और हम देखते हैं कि उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और वो सैंगजी को देखकर कहते हैं कि ये बहुत क्यूट लड़की है, क्या ये तुम्हारी बहन है? और वो सैंगजी के पास जाने लगते हैं। तभी सैंगयन उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम दूर रहो मेरी बहन से, वो तुम्हें देखकर घबरा जाएगी। और जियांगसू सैंगजी से कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम यहाँ आकर बैठो। और वो वहाँ जाती है और वो कहती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो मुझे लिटिल गर्ल कह के मत बुलाओ। इस पे जियांगसू मुस्कुराने लगता है। हम देखते हैं कि सैंगजी उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या मेरा भाई कॉलेज में बहुत पॉपुलर है, उसके आगे पीछे लड़कियां घूमती रहती हैं। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि अच्छा, सच में ऐसा है क्या? मैंने तो कभी तुम्हारे आसपास किसी लड़की को नहीं देखा। और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सैंगयन उसे घूर के देखता है और सैंगजी भी उसे टीज कर रही होती है और ये सब देखकर जियांगसू मुस्कुरा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये आज भी उतने ही बदमाश है। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी जियांगसू को जाना होता है और वो अपना फोन उठाने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो सैंगजी के थोड़ा करीब चला जाता है और ये देखकर सैंगजी ब्लश करने लगती है। और जियांगसू कहता है कि अब मेरा पार्ट टाइम जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, सो मुझे चलना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर सैंगजी सोचती है कि वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। उसके जाते ही सैंगजी भी वहाँ से जाने लगती है। सैंगयन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं, जिस पे वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। और वो जल्दी जल्दी में अपनी नोटबुक जियांगसू के टेबल पर ही छोड़कर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक नोटबुक तो वहीं पे छूट गई है। और तब तक रात हो जाती है और वो अपने भाई को कॉल करती है और उसका भाई गेम खेलने में बिजी होता है, इसलिए वो जियांगसू को कहता है उसका फोन रिसीव करने के लिए। जियांगसू फोन उठाता है तो सैंगजी कहती है कि मेरी एक बहुत जरूरी नोटबुक तुम्हारे टेबल पर ही छूट गई है, जिसमें मुझे ऐसे लिखना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है और इसे तुम्हें ही कंप्लीट करना चाहिए। कल सुबह तुम मुझे मिलना और मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हें दे दूंगा और तुम वहाँ बैठकर अपना ऐसे लिख लेना। जिस पे सैंगजी कहती है कि ठीक है और वो खुश होती है कि वो दोबारा उससे मिल पाएगी। आगे हम देखते हैं कि सुबह वो जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर उससे मिलने के लिए बस स्टॉप पे पहुंच जाती है, पर जियांगसू को आने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से वो याद करने लगती है अपने बचपन के टाइम को, जहाँ वो जियांगसू का वेट कर रही होती है, पर जियांगसू उससे मिलने नहीं आता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने टाइम तो बताया ही नहीं था कि वो कितने बजे उसके स्कूल में उससे मिलने आए। वो बहुत वेट करती है और फिर गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ जियांगसू आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। जिस पे सैंगजी उसके चेहरे में एक बार फिर से खो जाती है और वो गुस्सा होती है कि वो इतना लेट क्यों आया। और सैंगजी जियांगसू से कहती है कि अगर टीचर तुमसे मेरी कंप्लेन करे तो तुम कुछ भी मत बोलना, बस चुपचाप सब कुछ सुन लेना।
जियांगसू उससे पूछता है कि क्या तुमने कहीं सच में किसी से मारपीट तो नहीं की है जो तुम इतना ज्यादा इस बात पे प्रेशर दे रही हो। जिस सैंग जी कहती है कि नहीं, मैंने किसी के साथ मारपीट या लड़ाई नहीं की है, मेरा बस ध्यान नहीं था क्लास में, इसकी वजह से टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है, तुम्हें सिर्फ मेरा भाई बनकर उनकी कंप्लेन सुननी है। जिसपे वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जियांगसू और सैंग जी टीचर से मिलने जाते हैं। सैंग जी उसे अपना बड़ा भाई बोलकर टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है। टीचर को तो विश्वास ही नहीं होता है कि इतना हैंडसम लड़का उसका भाई है। टीचर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, जिसपे जियांगसू ने बताता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं उसके साथ आया हूँ। और टीचर जियांगसू से सैंग जी की कंप्लेन करने लगते हैं। सैंग जी का क्लासमेट भी वही होता है जो कि सैंग जी से पूछ रहा होता है कि क्या सच में ये तुम्हारा बड़ा भाई है, जिसपे सैंग जी कोई जवाब नहीं देती है। टीचर जियांगसू को बता रहे होते हैं कि वैसे तो सैंग जी बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि हमेशा टॉप करती है क्लास में, पर उसका बिहेवियर क्लास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब उसका ध्यान कहीं और होता है और उसका ये बिहेवियर उसके लिए ठीक नहीं है, इससे उसके मार्क्स पे असर पड़ेगा। जिसपे जियांगसू सैंग जी को बुलाता है और डांटते हुए कहता है टीचर के सामने कि तुम टीचर की बात क्यों नहीं मानती हो, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं जिसकी वजह से तुम क्लास में टॉप करती हो और तुम्हें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो टीचर की तारीफ करने लगता है, जिससे टीचर काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ तुम्हें बुलाकर परेशान करने का इरादा नहीं था, पर मैं क्या करूँ, मुझे सैंग जी के भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और जियांगसू सैंग जी से टीचर को सॉरी बोलने के लिए कहता है और वो वहाँ से सॉरी बोलकर चले आते हैं और टीचर को बिल्कुल भी शक नहीं होता है उनके ऊपर। आगे हम देखते हैं स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ सैंग जी जियांगसू को कॉल करती है और कहती है कि तुम लेट हो, अगर तुम टाइम पे नहीं आए तो तुम्हें कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी वहाँ जियांगसू आ जाता है उसके लिए दूध की बोतल लेके और वो कहता है कि मैं लेट नहीं हूँ, मैं कब का आया हुआ हूँ, मैं बस अभी तुम्हारे लिए ये दूध की बोतल लेने गया था और अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। और वो उसे उसकी नोटबुक देता है और कहता है कि उस कैफे में जाकर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो और वो उसकी हेल्प कराता है उसका होमवर्क करने में। पर सैंग जी सारा टाइम उससे क्वेश्चन कर रही थी कि तुम कहाँ से हो, तुम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ रहोगे। जिसपे जियांगसू कहता है कि तुम चुपचाप अपने होमवर्क में ध्यान दो। आगे हम देखते हैं कि जियांगसू सैंग जी को स्कूल ड्रॉप करता है और उसे एक पेपर देता है जिसमें उसने एक ऐसे लिखा था और वो उसे देते हुए कहता है कि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। दरअसल सैंग जी का लिखा हुआ ऐसे वो पढ़ लेता है जो कि उसे अधूरा लगता है, इसलिए उसने अपनी तरफ से उसके लिए ऐसे लिखा हुआ था। और सैंग जी ने अपने भाई के ऊपर ऐसे लिखा था जिसमें उसने अपने भाई को एक डॉग से कंपेयर किया था। आगे हम देखते हैं कि जियांगसू उसे वो ऐसे देकर चला जाता है और सैंग जी ये सब देखकर खुश हो रही होती है। सैंग जी स्कूल के अंदर जा ही रही होती है तभी उसका क्लासमेट आ जाता है जो कि उसे लाइक करता था और वो अजीब अजीब तरह के डांस स्टेप करके उसे हंसा रहा होता है। जिसपे सैंग जी कहती है कि हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा और वो सभी क्लास में जाते हैं। हम देखते हैं कि सैंग जी वो दूध की बोतल बाहर निकालती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें तो दूध से एलर्जी है ना, तो क्या तुम इसे पीने वाली हो। इस पे सैंग जी कहती है कि नहीं, मैं इसे पीऊंगी नहीं। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के बाद सैंग जी घर आती है और वो जियांगसू का दिया हुआ ऐसे पढ़ने लगती है और उसके बारे में सोच के मुस्कुराने लगती है और वो उस फॉक्स डॉल की ड्राइंग बना रही होती है। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए लंच पे मैंने तुम्हारे भाई को बुला दिया है जो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम उसी के साथ ही लंच करना। जिसपे सैंग जी कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। जिसपे उसके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसका भाई घर आता है और वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगी, मॉम डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊं। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूंगी और नूडल्स बना के खा लूंगी। तभी सैंग यान का फोन आता है और वो अपने रूममेट से बात कर रहा होता है कि ठीक है, हम वहाँ मिलेंगे और हम साथ में ही लंच करेंगे। जिसपे कि सैंग जी कहती है कि क्या तुम्हारा रूममेट भी आ रहा है और वो उससे वहाँ जाने के लिए जिद करने लगती है। पर सैंग यान उसे अपने साथ ले जाने के लिए अब तैयार नहीं था तो वो उसे सॉरी बोलती है और फिर वो मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि सैंग जी और सैंग यान जा रहे होते हैं और उसका फ्रेंड आता है जो कि कोई और ही होता है।
और उसे देखकर सेंगजी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने तो सोचा था कि जियांगसू वहां आएगा पर वो नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि वो आगे जाकर जियांगसू को भी पिक कर लेते हैं, जिससे सेंगजी काफी खुश होती है और वो ब्लश करने लगती है। जियांगसू कहता है कि जब मैं अंदर आया तो तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं कहा, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता हूँ? जिसपे सेंगजी कहती है कि नहीं, तुम हैंडसम नहीं हो। ये सब सुनकर सेंगयन काफी गुस्सा हो रहा था उसकी बातों पर। तो जियांगसू पूछता है कि अगर मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता हूँ तो तुम मुझे देखकर बार बार शर्माती क्यों हो? जिसपे सेंगयन कहता है वो तो सबको देखकर शर्माती ही रहती है। और सेंगयन का दोस्त बोलता है कि ये तो सभी से ऐसी ही बातें करता है, इसकी बातों पे तुम कोई गलत मतलब मत निकालना, ये बहुत बुरा है। जिसपे सेंगयन भी कहता है कि हाँ ये सच में बहुत बुरा है। और ये सुनकर सेंगजी भी कहती है कि हाँ वो सच में बहुत बुरा है। जिसपे जियांगसू कहता है कि अच्छा तो फिर मैं बुरा हूँ। सेंगजी की बात सुनकर जियांगसू को बुरा लगता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, पर सेंगजी कार से उतरने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने भाई से कहती है कि मैं अभी नहीं उतरूंगी, मैं तुम्हारे साथ उतरूंगी। जिसपे उसका भाई कहता है कि उतरो तुम, मुझे पार्किंग में कार लगानी है। और वो वहाँ से उतर जाती है, पर सेंगजी कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। जिसपे जियांगसू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सेंगजी कहती है कि नहीं, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो आगे आगे चलने लगती है। तभी जियांगसू देखता है कि उसके स्कर्ट पे दाग लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे कवर कर लेता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जियांगसू को अपने पीछे चलते हुए देखकर सेंगजी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जियांगसू उसे वॉशरूम तक ले जाता है और कहता है कि तुम मेरा यही वेट करना, मैं अभी आता हूँ। और वो सेंगयन को फोन करता है और उसे बताता है कि सेंगजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिससे वो समझ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और दोनों जाकर उसके लिए सैनिटरी पैड लेते हैं। दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं, पर सबकी नजरों से छुपते छुपाते वो सैनिटरी पैड लेकर एक लड़की के हाथों सेंगजी तक उसे पहुंचा देते हैं। सेंगजी सोच रही होती है कि उसने मेरे स्कर्ट का दाग देख लिया और वो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है। वो सोचती है कि अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। वो चेंज करके बहुत हिम्मत के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ उसका भाई खड़ा होता है। दरअसल जियांगसू पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सेंगजी उसे वहाँ देखकर काफी शर्मिंदा होगी। सेंगजी अपने भाई से कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। जिसपे उसका भाई कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है लंच करने के लिए। हम देखते हैं कि जियांगसू उसे गर्म पानी देता है और कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। तभी लंच कर रहे होते हैं, पर सेंगजी कुछ भी नहीं खा रही होती है। जिसपे उसका भाई कहता है कि उसे मीट पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं खा रही है। तो जियांगसू उसके लिए प्लेट से सारा मीट अलग कर देता है, जिसे देखकर सेंगजी बहुत खुश होती है और वो ब्लश कर रही होती है। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।